हर साल 20 मार्च को नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नासिक के रहने वाले मोहम्मद दिलावर ने गौरैया पक्षी की लुप्त होती प्रजाति की सहायता करने के लिए नेचर फॉरएवर सोसाइटी NFS की स्थापना की थी। गौरैया हमारे घर आंगन का पक्षी है। यह आकार में एक छोटा पक्षी होता है जो दुनिया भर में पाया जाता है। इसकी आवाज चींची होती है। गौरैया का शरीर बहुत हल्का होता है। यह भूरे रंग का पक्षी है जिसके शरीर पर सफेद धारियां भी होती हैं। यह एक सर्वाहारी पक्षी है जो मुख्यतः बीज अलग अलग फलों के बीज खाता है। गौरैया बहुत फुर्तीली पक्षी है। यह एक जगह अधिक समय तक नहीं रहती, इधर उधर फुदकती रहती है। हमेशा चौकन्नी रहने वाली यह पक्षी, इसका जीवन काल 4 से 7 वर्ष का ही होता है। किसी की जरा सी आहट होती है तो वह तुरंत फुदक कर उड़ जाती है। यह कीट पतंगे भी खाती है। गौरैया बहुत सामाजिक पक्षी है। आमतौर पर छतों, पुलों और पेड़ के खोखले में अपने घोंसले का निर्माण कर लेती है। शहरों में तो इंसानों के घरों की खिड़की के ऊपर या फिर छतों के घर के छतों पर आपने जरूर इसका घोंसला देखा होगा। सवेरा होने पर इसकी आवाज बहुत मीठी लगती है। यह कलरव करती है। यह कभी कभी धूल में नहाती भी है। इन चिड़ियों की आवाज मधुर होती है। यह बहुत ही छोटा पक्षी है लेकिन अत्यंत सुंदर है और यह हमारे घर आंगन का पक्षी है। गौरैया को उसके गोल घुमावदार सिर और मुलायम पंखों से पहचाना जा सकता है। गौरैया के छोटे दिखने वाले पैर उसके जमीन के नीचे से खाना ढूंढने में बहुत मदद करते हैं। इन चिड़ियों की आवाज बहुत ही क्रिस्पी होती है। आप गौरैयों को अपने घरों के आसपास गुनगुनाते और चहकते जरूर देखे होंगे। गौरैया अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें कीड़े खिलाती है। वैसे तो उसे बीज पसंद है लेकिन बच्चों को वो कीड़े खिलाती है। गौरैये ज्यादातर मानव बस्तियों के अंदर ही घोंसला बनाते हैं जिससे उन्हें आसानी से अपना भोजन मिल सके। गौरैये घास फूस, तिनके और अन्य छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर घरों, कोटरों या झोपड़ियों के अंदर अपने घोंसले बनाते हैं। गौरैये ज्यादातर समूहों में उड़ते हैं और खाना भी समूह में ही खोजते हैं। एक गौरैया एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। गौरैया के अंडे से बच्चे निकलने में लगभग 2 सप्ताह लगता है। बच्चे सामान्यतः अंडों से निकलने के 15 दिनों के अंदर उड़ना शुरू कर देते हैं। नर और मादा गौरैये को उनके रंगों के आधार पर पहचाना जा सकता है। मादा गौरैया पूरी तरह गहरे भूरे रंग की होती है। वहीं नर गौरैये के गर्दन और पंखों पर काले रंग की पट्टी होती है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इस दिन गौरैये की घटती जनसंख्या को लेकर उन्हें बचाने का अभियान चलता है। गौरैया मूल तौर पर मांसाहारी पक्षी है लेकिन इंसानों के नजदीक रहने के कारण ही वह फल, बीज, दाने भी खा लेती है। गौरैया की तेजी से घटती संख्या को चिंताजनक मानकर इसे पक्षियों की एंडेंजर्ड, खत्म होने के खतरे की स्थिति की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। गौरैया सामान्यतः 24 से 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है लेकिन खतरे की स्थिति में इनके उड़ने की गति 31 मील 31 माइल्स प्रति घंटा तक हो सकती है। नर गौरैया घोंसले का निर्माण करते हैं और मादा गौरैये को रिझाने की कोशिश करते हैं। गौरैया को ज्यादातर सांपों, लोमड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों इत्यादि से खतरा होता है। इन सभी जानवरों के पास इस चिड़िया को आसानी से नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है।
गौरैया का जीवन काल औसतन 4 से 5 साल के बीच होता है। कुछ गौरैया के 12 साल और उससे भी अधिक समय तक जीवित रहने की भी पुष्टि हुई है। एक समय में चीन की सरकार ने गौरैया से फसलों को बचाने के लिए लाखों चिड़ियाओं को एक साथ मारने का अभियान चलाया था। 1950 के समय में चलाए गए इस अभियान से चाइना सरकार को नुकसान ही झेलना पड़ा। जिन कीड़ों को गौरैया खा जाती थी, उन्हीं कीड़ों ने फसलें बर्बाद कर दी। गौरैया ज्यादातर सीधा चलने की बजाय एक जगह से दूसरी जगह कूदती फिरती है। गौरैया उड़ने में भी आलसी होती है, लगातार कम ही दूरी तक उड़ती है। गौरैया सामान्यतया उड़ते हुए 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक चली जाती है। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च टीम ने गौरैया को 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ते देखा है। इस साल 2030 में विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? वर्ष 2023 में विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरो निर्धारित की गई है। विश्व गौरैया दिवस की थीम 2010 से निर्धारित है और अभी तक यही थीम चल रही है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य इसका संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। कैसे गौरैया को संरक्षित किया जाए, इस पर विचार करना है। पूरे यूरोप में सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन चिड़ियों की संख्या लगातार घट रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नीदरलैंड ने इन्हें रेड लिस्ट में रखा है और वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, बेल्जियम, इटली, फिनलैंड के शहरी इलाकों में दर्ज की गई है। इनकी स्थिति गंभीर है। वर्तमान में गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक की कमी आई है। ऐसे में जरूरी है कि नन्ही चिड़ियों को इस धरा पर चहकने के लिए संरक्षित एवं आदर्श वातावरण देने का संकल्प हम सभी करें। हम कैसे बचा सकते हैं गौरैया को? गौरैया को बचाना दरअसल पर्यावरण को बचाना है। जिस तेजी से गौरैया विलुप्त हो रही हैं, ऐसे में जरूरी है कि गौरैया संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास और तेजी से किए जाएं। इसलिए जरूरी है कि गौरैया को वापस अपने घरों की छतों पर दाना और पानी रख कर बुलाया जाए। घर के आसपास पेड़ पौधे भी लगाएं। साथ ही कृषि में कीटनाशकों का उपयोग थोड़ा कम किया जाए, जिससे लाखों की संख्या में गौरैया मरती हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि गौरैया पक्षी पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से के रूप में जीवित रहे। हमारे पर्यावरण में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। गौरैया अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े को खाती है, जो फसलों के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। गौरैया पक्षी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के साथ साथ यह किसानों की मित्र है। यह एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य यानी मानव आबादी के साथ ही रहना पसंद करती है। गौरैया संरक्षण के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयास गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है और इसके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और लुप्त हो रहे पारिस्थितिक संसाधन हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जाने चाहिए और किए जा रहे हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले सेव स्पैरो ऐप लॉन्च किया था। वहीं NFS द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में गौरैया पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी।